नमस्कार दोस्तों। इस चैनल के माध्यम से आप सभी एकदम स्टार्टिंग से अकाउंटिंग सीखने वाले हो, एकदम डे वन से। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो एकदम बेसिक से शुरू है, बेसिक्स ऑफ अकाउंट। तो आज हम जानेंगे फादर ऑफ अकाउंट के बारे में। नमस्कार दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से आप सभी एकदम स्टार्टिंग से अकाउंटिंग सीखने वाले हो, एकदम डे वन से। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो एकदम बेसिक से शुरू है, बेसिक्स ऑफ अकाउंट। तो आज हम जानेंगे फादर ऑफ अकाउंट के बारे में। सबके मन में ये क्वेश्चन आता है कि अकाउंटिंग शुरू कहाँ से हुई, उसके जनक कौन है, फादर ऑफ अकाउंट कौन है। ठीक है, तो इसके बारे में आप सबको जानकारी होना चाहिए कि हु इज़ द फादर ऑफ अकाउंट। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, फरा लुका पैसोली हमारे अकाउंटेंसी, हमारे अकाउंट्स के गॉडफादर हैं। इन्होंने ही डबल एंट्री सिस्टम के बारे में पूरी दुनिया को बताया कि हमें किस तरीके से अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को एक प्रॉपर वे में रिकॉर्ड करना है, हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट को एक प्रॉपर वे में कैसे मेंटेन करना है, इन्होंने ही बताया था। इन्होंने ही एक डबल एंट्री सिस्टम, एक विधि के बारे में बताया था। उस विधि के द्वारा हम क्या करते हैं, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को मैनेज करते हैं, मेंटेन करते हैं। उस विधि के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। पहले देख लेते हैं। ही वॉज बॉर्न इन इटली एंड ही वॉज अ मैथमेटिशियन। सबके मन में क्वेश्चन आता है कि वो क्या थे। तो वो एक अकाउंटेंट तो थे ही, साथ ही साथ वो एक मैथमेटिशियन भी थे और उनका जन्म हुआ था इटली में। अगर हम उनके जीवन काल पर ध्यान दें तो 1447 से 1517 तक उनका जीवन काल रहा है। तो उन्होंने एक किताब लिखी थी। उस किताब का नाम था डी कंप्यूटिसेट स्क्रिप्चरीज। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, डी कंप्यूटिसेट स्क्रिप्चरीज। यह किताब उन्होंने 1494 में लिखी थी, जिसमें उन्होंने डबल एंट्री सिस्टम के बारे में पूरी दुनिया को बताया था। डबल एंट्री सिस्टम क्या है, इसके बारे में उन्होंने इस किताब में समझाया है। इस किताब जिसमें उन्होंने डबल एंट्री सिस्टम के बारे में पूरी दुनिया को बताया था। डबल एंट्री सिस्टम क्या है, इसके बारे में उन्होंने इस किताब में समझाया है। तो देखते हैं अकाउंटिंग सिस्टम। जैसे कि हम जानते हैं, हम इंडिया में रहते हैं और इस डबल एंट्री सिस्टम को इंडिया में बाद में इम्प्लीमेंट किया गया। तो अब ये क्वेश्चन आता है कि इंडिया में डबल एंट्री सिस्टम के आने से पहले किस सिस्टम में काम हो रहा था। अभी तो हम डबल एंट्री सिस्टम में काम करते हैं, तो इससे पहले इंडिया में क्या था। तो चलिए जानते हैं। इसको अच्छे से समझने के लिए अकाउंटिंग की जो विधि है, ये जो सिस्टम है, इसको 3 अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है। 3 अलग अलग भाग में इसको बांटा गया है। अकाउंटिंग सिस्टम को हिंदी में बोलते हैं लेखांकन प्रणाली। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम। तो पहला जो अकाउंटिंग सिस्टम है उसका नाम है इंडियन सिस्टम, जिसको महाजनी या देसी लेखांकन प्रणाली भी कहा जाता है। दूसरा जो हमारा है सिंगल एंट्री सिस्टम, जिसको हिंदी में एकहरी लेखांकन प्रणाली कहा जाता है। और जो अभी लेटेस्ट में, जो प्रेजेंट में यूज़ करते हैं हम, जिसको बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम, दोहरी लेखांकन प्रणाली। तो अब एक एक करके हम समझते हैं कि किस किस सिस्टम में कैसा काम होता था और किस सिस्टम में कैसा काम अभी हो रहा है। तो पहला जो था इंडियन सिस्टम, इसके बारे में पहले देखते हैं। जैसे कि देसी लेखांकन प्रणाली, जिस तरह से आज डबल एंट्री सिस्टम में काम कर रहे हैं, तो उससे पहले क्या हुआ करता था। हमारे भारत में डबल एंट्री सिस्टम नहीं आया था, तब कोई ऐसा फॉर्मूला तो नहीं था। तो कोई क्या करता था अपने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए, वो क्या करते थे, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को अपने भाषा में रिकॉर्ड करते थे। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इन दिस सिस्टम एवरी ट्रांजेक्शन यूज टू रिकॉर्ड इन द लोकल लैंग्वेज लाइक हिंदी, बंगाली, मराठी, गुजराती एक्सेट्रा। तो अपने लोकल लैंग्वेज में इसको रिकॉर्ड किया करते थे।
जब भी कोई रिसीव होता था तो उसको जमा में लिख दिया करते थे, जिसे आज के टाइम हम क्रेडिट करते हैं। और अगर हमने किसी को दिया तो उसका नाम लिख दिया करते थे, जिसे आज के टाइम में हम डेबिट कहते हैं। अभी डेबिट क्रेडिट क्या है इसको भी हम आगे समझेंगे कि ये डेबिट और क्रेडिट क्या होता है। बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, जो नॉन कॉमर्स से होते हैं वो लोग थोड़ा ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि भाई ये डेबिट क्या है क्रेडिट क्या है, तो इसको भी अभी हम आगे समझेंगे। लेकिन क्या होता था उस समय, उन लोग अपने लोकल लैंग्वेज में रिकॉर्ड तो करते थे, लेकिन फाइनल अकाउंट का जो फाइनल अकाउंट बनाते हैं हम, वो तैयार करने में थोड़ी सी दिक्कत आती थी। बिल्कुल भी सही तरीके से वो निकल के नहीं आती थी फाइनल अकाउंट जो हमारा था, क्योंकि आज के जैसा डबल एंट्री सिस्टम में जो फॉर्मूला है पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को एक प्रॉपर वे में मेंटेन करने के लिए नेट प्रॉफिट निकालना है या फाइनल अकाउंट बनाना है या लायबिलिटीज़ कितनी है, एसेट कितनी है, ये एकदम एक्यूरेट तरीके से हम नहीं निकाल पाते थे। तो ये तो हमने जाना इंडियन सिस्टम के बारे में। अब सीखते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम के बारे में, जो अगला है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं एकहरी लेखांकन प्रणाली। अब इसमें कैसा काम होता था, अब ये एंट्री सिस्टम क्या है, तो यहाँ पे देखते हैं। सिंगल एंट्री सिस्टम रिकॉर्ड्स ओनली वन साइड ऑफ एवरी ट्रांजेक्शन। इट इज द सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग अंडर विच ओनली वन एक्सपेक्ट डेबिट और क्रेडिट ऑफ द ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड। यूजली only cash, bank and a few debtors and creditor accounts are maintained under this system। यानी कि इसका कहने का मतलब ये है कि इसमें कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसका रिकॉर्ड हम सिर्फ एक ही साइड में दिखाते हैं। यानी कि जब भी हम कोई ट्रांजेक्शन को अपने अकाउंट में लिखते हैं, एंट्री करते हैं, तो जैसे कि मैं पहले बताया कि डेबिट और क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट अभी आगे सीखेंगे डिटेल में कि डेबिट क्रेडिट क्या है। तो सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या होता है, किसी भी ट्रांजेक्शन के सिर्फ एक ही साइड को लिखा जाता है, या तो डेबिट साइड को या तो क्रेडिट साइड को। ठीक है, तो अगला हमारा है डबल एंट्री सिस्टम। अब देखते हैं डबल एंट्री सिस्टम क्या है। इसको हिंदी में बोलते हैं दोहरा लेखांकन प्रणाली। इस प्रणाली में कैसे काम होता है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, डबल एंट्री सिस्टम रिकॉर्ड्स बोथ साइड ऑफ एवरी ट्रांजेक्शंस। यानी कि डबल एंट्री सिस्टम में क्या होता है, हर ट्रांजेक्शन के हर एक एंट्री के दोनों साइडों को रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, अब इसको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ, है ना। दोनों साइड को रिकॉर्ड किया जाता है, इसका मतलब ये है कि एक साइड डेबिट और एक साइड क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट क्या है इसको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि डेबिट और क्रेडिट क्या है। जैसे कि यहाँ पे एक मैं एग्जांपल लिया हूँ, कैश पेड टू राम 500 रुपीज़। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, राम अकाउंट डेबिट कर दिया 500 और टू कैश अकाउंट क्रेडिट कर दिया, यानी कि दोनों पक्ष इसमें आ गए, डेबिट भी आ गया क्रेडिट भी आ गया। अब ये कैसे डेबिट क्रेडिट होता है इसको हम आगे के वीडियो में सीखेंगे, जब हम गोल्डन रूल के बारे में सीखेंगे। तो अभी मैं बस समझाने के लिए इसको मैं बता रहा हूँ कि दोनों पक्षों में इस तरह से एंट्री किया जाता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। सो इच ट्रांजेक्शन इफेक्ट टू अकाउंट्स एट द सेम टाइम। हम हर एक ट्रांजेक्शन में दो अलग अलग अकाउंट्स को ये इफेक्ट डालता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि हमने क्वेश्चन में अभी देखा कि राम को हमने पैसा दिया, तो देखो इसमें क्या हो रहा है, राम को हमने पैसा दिया तो राम के पास पैसा जा रहा है और कैश हमारे पास से क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो दो अलग अलग इसमें अकाउंट्स हैं जो प्रभावित होते हैं। इसको हम लोग आगे अच्छे से सीखेंगे। डबल एंट्री सिस्टम में बोथ साइड रिकॉर्ड होते हैं, मतलब दोनों साइड रिकॉर्ड होते हैं। यही कारण है कि डबल एंट्री सिस्टम हर एक ट्रांजेक्शन में सेम टाइम में दो अकाउंट्स को इफेक्ट करता है। इसलिए हम यह भी बोल सकते हैं कि डबल एंट्री सिस्टम एक साइंटिफिक मेथड है, एक साइंटिफिक विधि है जिसे हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को रिकॉर्ड करते हैं। और ये साइंटिफिक तरीका जिन्होंने दिया है वो कोई और नहीं, लूका पैसोली जी ही हैं, जिनके बारे में अभी पिछले कुछ देर पहले हमने पढ़ा, फर लूका पैसोली जी। इन्होंने ही डबल एंट्री सिस्टम की शुरुआत की थी।
जैसे कि हमारे इंडिया में डबल एंट्री सिस्टम में काम किया जाता है, वैसे ही ऑल ओवर वर्ल्ड में इसी प्रकार से डबल एंट्री सिस्टम का ही यूज़ किया जाता है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को मैनेज करने के लिए। तो आज के वीडियो में हम लोग क्या क्या सीखे, फादर ऑफ अकाउंट के बारे में, कौन थे, और 3 अलग अलग सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम, सिंगल एंट्री सिस्टम और इंडियन सिस्टम, इसके बारे में सीखे। आने वाले वीडियो में हम गोल्डन रूल के बारे में सीखेंगे, बेसिक टर्म्स के बारे में सीखेंगे। तो आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं। अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी ज्ञानवर्धक लगा हो तो अपने फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना, और वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू।